जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 5। इसका प्रॉब्लम सेट देखना बाकी है। प्रॉब्लम सेट में बाकी जो एग्जांपल है वो सेम है, जो हमने देखे उस तरह के एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, तो उसको मैं रिवाइज नहीं करूंगा, बट जो अलग तरह के उसको देख लेंगे ताकि अगर वो एग्जाम में आते तो यू विल बी देयर टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो ये अलग तरह का एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 4 और x/2 माइनस y/4 इज इक्वल्स टू 1। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, मीन्स जो नीचे वाले हैं, ये आप लोग देख रहे हो ना, तो इनमें इनके कारण हमें बहुत डिफिकल्टीज आने वाली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इनको ओमिट करना पड़ेगा। अभी इनको कैसे ओमिट किया जाता है उसके बारे में सोचेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी नीचे ऐसे दो नंबर आते हैं ना, तो आप सोचिए कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर है। अभी फॉर एग्जांपल 3 और 4 है, तो 3 के टेबल में 4 आता है क्या? नहीं आता है। 4 के टेबल में 3 आता है क्या? नहीं आता है। तो अभी ऐसा एक नंबर ढूंढो जो दोनों के टेबल में आता हो, दोनों के टेबल में आने वाला नंबर, 3 के टेबल में और 4 के टेबल में भी आता है नंबर, और छोटा से छोटा। तो 3 के टेबल में 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है, करेक्ट है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर जो 3 और 4 के टेबल में आए, दैट इज 12, उसको बोलते हैं एलसीएम। व्हाट इट्स कॉल्ड? एलसीएम। हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, बट एक सोचिए कि 3 के टेबल में आने वाला, 4 के टेबल में आने वाला पास वाला नंबर, छोटा सा नंबर कौन सा है। अभी आप बोलोगे 24 भी आता है सर, आप बोलोगे सर 48 भी आता है, आप बोलोगे 36 भी आता है, तो ये हमारे कुछ काम के नहीं ना, हमें छोटा चाहिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो और छोटा हो और कॉमन हो दोनों के लिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? अभी इसको अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई, इसको फर्स्ट मान लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 12। तो ये क्या आ जाएगा, 12x/3 प्लस 12y/4 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 4। ये बात आ गई समझ में आपके? देख लो, 12 ने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3 1 3, 3 4 12, तो ये कितना आ जाएगा, 4 हो जाए x प्लस 4 1 4, 4 3 12, तो कितना आ गया ये 3, और ये 12 4 बोलिए 70, यस 48। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि आप लोग क्या बोलोगे। सो नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन विच वी गॉट, बिकॉज इसको मुझे सेकेंड मानना पड़ेगा इक्वेशन नंबर। अभी अगर आप देखोगे इन दोनों में, तो यहाँ पे 2 और 4 दिया हुआ है। तो मैंने पहले ही बोला था कि 2 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 4 2 के टेबल में आता है क्या? यस आता है। तो इनका कॉमन एलसीएम क्या हो गया? 4 हो गया। देखो मैंने क्या बोला था, दोनों में से एक नंबर अगर किसी के दूसरे के टेबल में आता है तो वो ले लेना है, अगर नहीं आता है तो दोनों का कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो अभी यहाँ पे 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 4। सो यहाँ पे 4x/2 माइनस 4y/4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 2 4, ये आ गया 2x माइनस 4 4 गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू 1 4 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब दो इक्वेशन मिल गए भाई आपको। अभी ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना होता है। दैट इज द फाइनल आंसर फॉर अस। यस, आर यू गेटिंग? सो फाइनल आंसर के लिए हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए पहले तो कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। हाँ, तो कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए देखते हैं अभी किसका कोएफिशिएंट क्या है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो अभी दोनों का किसी का ही कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट हमें सेम कर लेना पड़ेगा। किसका? इसका। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे x का कोएफिशिएंट 4 करना है। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, हाँ 4-5 इक्वेशन बनेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2। तो कितना बनेगा ये 2 इंटू 2x, तो कितना आएगा 4 से 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4x माइनस 2y 2 4 8। ये बन गया इक्वेशन नंबर, ठीक से लिख लेता है इसको, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। अब हमें सिर्फ काम है इक्वेशन नंबर 3 का और इक्वेशन नंबर 5 का, इन दोनों का काम है।
क्योंकि इसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया, इन दोनों को भी हमने कन्वर्ट कर लिया, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताइए कि मुझे 4x में से 4x जाएगा तभी ये ओमिट होगा, ऐड करके ओमिट होगा कि नहीं। तो अपन लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 3, 3 में से 5 माइनस करना है, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48 माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ओके, अभी देखिए एक बात याद रखिए कि यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में मिल सकती है, वहाँ पे डरना नहीं सर ये तो फ्रैक्शन में आने दो ना, फिर हमें क्या लेना देना, लेट इट बी। सो यहाँ पे इसके माइनस के कारण इसकी साइन माइनस, इसकी साइन प्लस, इसकी साइन भी माइनस, तो बोलिए 4 माइनस 4 0, 3y प्लस प्लस 2y, ये प्लस आएगा प्लस 5y, ये माइनस साइन वो भी चेंज हो गई इसके कारण, हाँ ये इसके कारण माइनस साइन चेंज हो गई। 48 में से माइनस 8 गया तो 40, 5y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 अपॉन 5, y इज इक्वल टू 8। अभी यहाँ पे ये फ्रैक्शन नहीं आया, बट आते हैं तो डरना नहीं होता है। नाउ पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते, डायरेक्टली फर्स्ट में डालो। सो x अपॉन 3 प्लस फर्स्ट बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, फोर्थ में डाल देते, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन फोर्थ में डाल देते, तो दैट इज 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 8 है, यहाँ पे y था, y की वैल्यू 8 डाली, सो 2x इक्वल टू 4 प्लस 8, 8 उधर गया, सो 2x इक्वल टू 4 प्लस 8 12, x इक्वल टू कितना है 6। सो दिस आर द आंसर्स, x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 8। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो इस तरह के एग्जाम्पल्स है, और कुछ अलग टाइप है वो देख लेते हैं। अब अगर ऐसा टाइप आएगा तो समझ में आएगा ना, ये दोनों नंबर उठाओ, इनमें से अगर एक दूसरे के टेबल में आते वही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं आते तो इनका कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करो, दैट आई एक्सप्लेन। अगर आप रिपीट करना चाहते हो रिपीट करके देख लीजिए। नाउ इसी क्वेश्चन नंबर 4 में और एक एग्जाम्पल है जो अलग तरह का है। अगर आप देखोगे तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस नहीं है, बट उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं एक एग्जाम्पल, थर्ड नंबर एग्जाम्पल है वो, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, जिसमें अगर आप देखोगे सो 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13, ऐसा है, ठीक है। और इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, और सेकेंड वाला जो है दैट इज 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू -2, दिस इज सेकेंड नंबर। अभी स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x का जो इंडेक्स है वो -1 है, आपको पता है अगर नीचे नंबर आता है उसको ऊपर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x-1 प्लस 3y-1 इक्वल्स टू 13 ऐसे दिखेगा। ये तो निगेटिव इंडेक्स होने के कारण ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशंस, बट कैन वी सॉल्व दिस, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है बट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं इनको, यस। तो कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 अपॉन एक्स है और ये 3 अपॉन वाई है, इज इक्वल टू 13 है। तो एक्चुअली ये 2 को अगर मैं साइड में निकाल दूं तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा तो, और ये 3 साइड में निकालूं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक्चुअली ऐसे दिखेगा, और इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे दिखेगा 5 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इन ब्रैकेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू -2। ये सेकेंड नंबर इक्वेशन ऐसे दिखेगा। अगर आप देखोगे तो ये कोएफिशिएंट सेम, वेरिएबल सेम दिख रहे हैं, तो इनकी जगह पे कुछ मैं पुट कर सकता हूँ क्या, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या, यस। तो ऐसे ही हमें करना है, हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, x 1 अपॉन एक्स m एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू n इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी कभी भी, ये जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं ये एग्जाम्पल्स 10th में आते हैं 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आएंगे, 4 मार्क्स के लिए आएंगे, आते ही है, फिक्स है 3 और 4 मार्क्स के लिए। तो अभी अगर ये ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आपको अभी आने लग गए ना, सो यू विल बी द बेस्ट, आप बेस्ट हो जाओगे और आपको उस चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फर्स्ट चैप्टर आपका भी क्लियर हो गया, आप अभी पढ़ सकते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 आप देख लीजिए चैप्टर, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, अगर आप डाउनलोड कर सकते हो आपको वो पूरा चैप्टर आ जाएगा, अभी आप उड़ा दोगे उसको।
सो आपका 10th का भी स्टडी हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट्स, वो एक आवाज़ आ गया था बीच में। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अभी अगर आप देखोगे तो ये मैंने 1/x की जगह पे मैं m पुट कर दूंगा और 1/y की जगह पे n पुट कर दूंगा। तो ये इक्वेशन कैसे देखेगा? तो फर्स्ट वाले के बारे में बात करें। फर्स्ट वाला कैसे देखेगा? 2 1/x है। देखिए यहाँ पे 2 को हमने कैसे 2 1/x, तो क्या बन जाएगा m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। यस, बहुत अच्छा नया इक्वेशन बन गया। देख रहे हैं आप लोग, बहुत सिंपल तरह का इक्वेशन बन जाता है। और ये क्या है सेकेंड वाला? ये 1/x है। ये 5 1/x की जगह पे m प्लस सॉरी माइनस 4n इज इक्वल टू -2। ये बन गया थर्ड नंबर सॉरी फोर्थ नंबर का इक्वेशन। तो इस तरह के अगर इक्वेशन बनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी आपको ये सिंपल दिख रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है। अब ये भी डिफिकल्टीज है। कैसी डिफिकल्टीज है बता दो। देखिए, मैं 2 को 5 नहीं बना सकता, 5 को 2 नहीं बना सकता। इधर अगर आप n देखोगे तो इसको 3 को मैं 4 नहीं कन्वर्ट कर सकता, 4 को 3 नहीं। ये बहुत क्रिटिकल हो जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे m 2 है, यहाँ पे m का 5 है, तो मैं m को अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बनेगा? ये 10 बन जाएगा। और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। देखो 5 इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेगा, 2 इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये भी 10 बन जाएगा, ये भी 10 बन जाएगा। सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। देखिए बहुत लेंदी होने वाला है एग्जाम्पल। लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाय 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। थर्ड को 5 से और 4 को 2 से कर लेते हैं। सो दैट इज 10m। कितने से कर रहे हैं? 5 से कर रहे हैं। 10m प्लस 5 3 जा 15n प्लस 13 5 जा 65। ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। और ये 2 से करेंगे। 2 5 जा 10m माइनस 8n इज इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अभी ये कहाँ तक करना है सर? देखिए ना, ये तो मैंने सिंपली कन्वर्जन किया, लीनियर इक्वेशन बनाए। लीनियर इक्वेशन बनने के बाद हम तो इक्वल कोएफिशिएंट करते थे। इक्वल कोएफिशिएंट के लिए चेंजेस करने जरूरी थे, कर लिए। अब क्या करेंगे? अब 10m में से ये m माइनस कर लेंगे। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट। जस्ट अ मिनट। सो नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस। सो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। अब इन दोनों के बारे में बात होगी सिर्फ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम फिफ्थ। फिफ्थ में से 6 सब्ट्रैक्ट करना, तो फिफ्थ पहले लिखना पड़ेगा 10m प्लस 15n इज इक्वल टू 65। सब्ट्रैक्शन होने के अगर माइनस का साइन 10m माइनस 8n माइनस 4। तो ये सब्ट्रैक्शन का इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस। 10 माइनस 10 गेट कैंसल, 0 प्लस 15n प्लस 8n 23n। और ये 65 प्लस 4 तो 69। सो n 23n इज इक्वल टू 69। सो n इक्वल टू कितना है भाई? कौन बताएगा मुझे? n इक्वल टू 69 अपॉन 23 विच इज 3। तो n की वैल्यू क्या मिली मुझे? 3 मिल गई। सो देयरफॉर पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। किस में डालोगे? किसके में डालोगे? डालिए, आप किस में डाल सकते हो? फर्स्ट में डालिए, सेकंड में जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं थर्ड में डाल रहा हूँ, चलेगा? थर्ड में डाल दी। तो ये 2n 2m प्लस 3 इन ब्रैकेट 3 प्लस इक्वल टू 13। 2m एज इट इज, 3 एज इट इज, n की वैल्यू 3 डाली 13। सो 2m प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 13। 2m इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2m इज इक्वल टू 4, m इक्वल टू 2। देखिए स्टूडेंट्स, m और n की वैल्यू हमें मिली 3 और 2, बट हमें किसकी वैल्यू पूछी है? सॉल्व बोला है, तो सॉल्व के लिए किसकी वैल्यू पूछ चाहिए हमें? x और y की। अब क्या करेंगे? इतना हो गया होगा तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे कि रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें। और रीसब्स्टिट्यूट, क्या रीसब्स्टिट्यूट होगा? कि हमें पता है कि m इक्वल्स टू 1/x है, करेक्ट है? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 1/x इक्वल्स टू m है एंड 1/y इक्वल्स टू n है। बट m की क्या वैल्यू? वो डालेंगे 1/x इक्वल्स टू m की क्या वैल्यू है? 2 एंड 1/y इक्वल्स टू n की क्या वैल्यू? 3। बट हमें 1/x की वैल्यू चाहिए क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो मीन्स अपॉन 1 है, अपॉन 1 इक्वल रेशियो है। तो इनवर्टेंडो करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 हो गया। यहाँ पे y ऊपर चला गया तो ये 1/3 हो गया। देखो इनवर्टेंडो करके। सो दिस इज व्हाट द आंसर। x और y के आंसर ये आएंगे।
स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो यस, इसमें भी इंटरेस्ट है, इसमें भी स्टडी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो करना चाहे बहुत कर सकता है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बाकी वर्ड प्रॉब्लम जो रिमेनिंग है अभी इस प्रॉब्लम सेट में, देखिए लेंदी चैप्टर है। रेगुलर स्कूल में क्या होता है कि हमारे पास टाइम लिमिट होता है, तो इसलिए हमें वो चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करना होता है। बट अभी अगर आप क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है, हमें 1 घंटा मिलता है, या फिर हमें पूरा दिन होता है एडजस्टमेंट के लिए, संडे मिल जाते हैं, कुछ भी हम एडजस्ट करते हैं हमारे क्लासेस के लिए। सो उस तरह से इसमें ज़्यादा थोड़ा लेंदी टीचिंग हो जाता है। यस, सो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 10th को ये चैप्टर समझना है तो ये करना पड़ेगा। तो 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मीट यू टुमारो। थैंक यू। हैव ग्रेट डे।